वल वबाए वल क़हत वल मर्ज़ वल अलम बिइज़्निल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या मुहल्लिल बिइज़्निल्लाह सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। मोहतरम बावक़ार उलमाए मिल्लत इस्लामिया, बानियान जलसा, हाज़रीन बज़्म, मोहतरम बुज़ुर्गों, अज़ीज़ दोस्तों, उर्से मुक़द्दस में तशरीफ़ लाने वाले जुमला हज़रात, पर्दा नशीन ख़वातीन इस्लाम, आज के तलबा, कल के हुफ़ाज़ व उलमा, मिंबर शरीफ पर रौनक अफरोज़ जुमला उलमाए अहले सुन्नत, बिलखुसूस विक़ार गिरामी क़द्र हज़रत मौलाना सैयद मोहम्मद मंसूर मियाँ साहब क़िबला ज़ेब सज्जादा-ए ख़ानक़ाह आलिया क़ादरिया व विक़ार गिरामी मौलाना मोहम्मद राग़िब साहब अज़हरी व जुमला उलमाए अहले सुन्नत, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। आपसे कोई चंदे की अपील नहीं की है, आपको सलाम किया है। सलाम तो सलाम करना है सुन्नत, और सलाम का जवाब देना है वाजिब। अस्सलामु अलैकुम। या अल्लाह, मंडारा में 2 मरतबा सलाम करना पड़ता है तो बमुश्किल 1 मरतबा जवाब मिलता है, अस्सलामु अलैकुम। कौम बड़ी समझदार है, क़ुव्वत हाफ़िज़ा बहुत तेज़ है, इसलिए कि मदरसे के कैंपस में बैठे हुए हैं और हुफ़्फ़ाज़ की दस्तारबंदी देखी तो आपका हाफ़िज़ा बहुत तेज़ हो गया। अस्सलामु अलैकुम। अल्लाह ताला आपको शाद और आबाद रखे, सलामत रखे। अब मैं सोचता ये हूँ कि वक्त की बहुत किल्लत है। अब मैं ऐसे मौके पर अरबी में कोई लंबा चौड़ा खुतबा पढ़ूं, फिर कुरान करीम की किसी न किसी मुक़द्दस आयत का इंतखाब करूं, फिर उसका शान नुज़ूल बयान करूं, फिर उसका तर्जमा बयान करूं, फिर उसकी तफसीर बयान करूं, फिर आने वाली तकरीर के लिए कुछ तमहीद बयान करूं, फिर कुछ अशार का इंतखाब करूं। अब तकरीर का नंबर आता है, तो जब यही सब मैं करता रहूँगा तो तकरीर कब करूँगा। इसलिए मैंने फैसला किया कि बग़ैर किसी तमहीद के आज मैं अपनी तकरीर का आगाज़ करूँगा। ये मंडारा शरीफ की खानक़ाह में उर्स मुक़द्दस के मौके पर हम और आप सब यहाँ जमा हुए हैं, और ये मदरसा मखदूमिया अमीरुल उलूम के सालाना दस्तार बंदी के मौके पर हम और आप सब यहाँ जमा हुए। तो मैं सोचता ये हूँ कि ये मदरसे कायम होते हैं, मदरसे कायम किए जाते हैं, तो सबसे पहला मदरसा किसने कायम किया?
आपके मंडारा शरीफ में मौलाना सैयद मंसूर मियाँ साहब ने इदारा कायम किया, इनसे पहले किसी और ने कायम किया, उनसे पहले किसी और ने कायम किया। फिर इलाहाबाद का गरीब नवाज कायम हुआ, फिर उससे पहले किसी और ने कायम किया, उससे पहले किसी और ने, उससे पहले किसी और ने, उससे पहले बरेली में कायम, उससे पहले किसी और ने। तो सुबह तक कहते चले जाओ, शायद उस पहले मदरसे को पहुंच पाओ कि जो पहला मदरसा रूए जमीन पर कायम हुआ था। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का शरीफ में मुतवल्लिद हुए, मक्का मुअज़्ज़मा में आपकी विलादत हुई, मक्के में पले, मक्के में बढ़े, मक्के में रहे और मक्का ही में गलगले इस्लाम बुलंद फरमाया। ऐलान नबुव्वत मक्का से। मक्का के वासियों ने, कुफाराने मक्का ने मेरे मुस्तफ़ा पर इतने जुल्म सितम किए कि अल्लाह का हुक्म आ गया, हिजरत फरमाइए। मेरे मुस्तफ़ा ने हिजरत फरमाई। कहाँ जा रहे हैं? यस्रब की सरजमीन पर। यस्रब की सरजमीन पर कदम रख दिया, यस्रब की तकदीर को बदल दिया। यस्रब यस्रब ना रहा, मुस्तफ़ा का कदम नास पड़ गया, यस्रब की तकदीर को बदलता चला गया। मुस्तफ़ा यस्रब में आए, यस्रब मदीना हो गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुस्तफ़ा का कदम नाज यस्रब की सरजमीन पर पड़ जाए तो यस्रब को मदीना बनाता चला जाए। मुस्तफ़ा जब यस्रब में आए तो यस्रब को मदीना बनाए। मुस्तफ़ा जब मोमिन के सीने में आए तो मोमिन का सीना भी मदीना हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिंदाबाद। मेरे मुस्तफ़ा ने मदीने को पसंद फरमाया, मदीने के एक मैदान का इंतखाब फरमाया और मदीने के मैदान से दावत इस्लाम दी। मदीना शरीफ में हर चार जानिब इस्लाम 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 और इस्लाम, फिर इस्लाम और इस्लामी इस्लाम नजर आने लगा। हर चार जानिब इस्लाम का परचम लहरा रहा है। तो मेरे मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुक़द्दस ज़हन मुबारक में एक ख्याल पैदा हुआ कि इन मुसलमानों की इबादत के लिए कोई मस्जिद कायम की जाए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत मौला अली मुश्किल कुशा अली मुर्तज़ा शेर खुदा से फरमाया, ए अली, मेरे जहन में एक मस्जिद बनाने का इरादा है, ये मस्जिद कैसी होनी चाहिए, इसका नक्शा आप बनाइए। हजरत मौलाए कायनात ने एक नक्शा तैयार फरमाया। उस नक्शे पर एक मस्जिद बनकर तैयार हो गई। उस मस्जिद का नाम मस्जिद नबवी शरीफ रखा गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब किसी ने हजरत मौला अली से सवाल किया, ए अली, ये आपने इतनी खूबसूरत मस्जिद का नक्शा कैसे तैयार कर लिया? तो हजरत मौलाए कायनात का जवाब सुनो। इरशाद फरमाते हैं कि मैंने इस मस्जिद का नक्शा बैतुल मामूर की मस्जिद के नक्शे पर तैयार किया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। ये हजरत मौलाए कायनात की नजर का कमाल है कि बैठे हैं मदीने में और बैतुल मामूर की मस्जिद के नक्शे पर मस्जिद नबवी का नक्शा तैयार फरमा रहे हैं। अब मस्जिद नबवी के फर्श से, मस्जिद नबवी के मेहराब मिंबर से दावत इस्लाम का सिलसिला मेरे मुस्तफा ने शुरू फरमाया। सुभान अल्लाह। अब न ये सिर्फ के जजीरतुल अरब में इस्लाम महदूद रहा, बल्कि अरब से निकल करके अजम की दुनिया में भी इस्लाम फैलने लगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब मेरे मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़हन मुबारक में एक ख्याल पैदा हुआ कि इन मुसलमानों की लिटरेसी के लिए, इन मुसलमानों की एजुकेशन के लिए, इन मुसलमानों की तालीम के लिए कोई यूनिवर्सिटी कायम की जाए, कोई कॉलेज कायम किया जाए, कोई मदरसा कायम किया जाए,
कोई जामिया कायम किया जाए, कोई स्कूल कायम किया जाए, कोई दीनी प्लेटफॉर्म कायम किया जाए, तो मेरे मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ पैगाम नहीं दिया कि इल्म हासिल करो। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि तुम उस रसूल के उम्मती हो, तुम उस नबी के मानने चाहने वाले हो, तुम उस नबी के उम्मती हो कि जिस रसूल ने रुए जमीन पर सबसे पहले इल्म हासिल करने के लिए एक जगह का कयाम फरमाया था। ए लोगों, तालीम हासिल करो, तालीम हासिल करो, तालीम हासिल करो, एजुकेशन हासिल करो। तुम उस रसूल की उम्मती हो जिसने सिर्फ इल्म हासिल करो का पैगाम ही नहीं दिया है, बल्कि सबसे पहले रुए जमीन पर दारुल उलूम कायम फरमाया है, एक इदारा कायम फरमाया है, एक मदरसा कायम फरमाया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो मदारिस इस्लामिया का कायम करना ये मेरे मुस्तफ़ा की सुन्नत है, सुन्नत है, सुन्नत। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हुजरे अनवर के सामने, अपने काशाने अक़दस के सामने एक चबूतरे पर एक मदरसे की बुनियाद रखी, एक दारुल उलूम की बुनियाद रखी, एक जामिया की बुनियाद रखी। मदरसा कायम हो गया, लेकिन रसूलुल्लाह के दारुल उलूम में, रसूलुल्लाह के मदरसे में, रसूलुल्लाह के जामिया में तालीम हासिल करने के लिए कोई तालिब इल्म नहीं आया। रमजान गुजर गया, कोई तालिब इल्म नहीं आया। रसूलुल्लाह के दारुल उलूम में 10 शव्वाल को कुछ तलबा आए, बैठ गए, अपना नाम लिखवाया। तो रसूलुल्लाह के मदरसे में तालीम हासिल करने के लिए सबसे पहले जिन तुलबाए इस्लाम ने अपना नाम लिखवाया था, उन तुलबा का नाम है असहाबे सुफ़ा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तुलबा भी आ गए पढ़ने के लिए, पढ़ाने वाले पहले से मौजूद हैं, टीचर मौजूद हैं, मुदर्रिस मौजूद हैं, पढ़ने वाले मौजूद हैं, पढ़ाने के लिए जगह मौजूद है, दारुल उलूम मौजूद है, जामिया मौजूद है, मगर अब पढ़ाएं क्या? पढ़ाने के लिए कोई किताब सामने मौजूद नहीं है। तफसीर की कोई किताब है नहीं कि तफसीर कुरान पढ़ा दें, बुखारी शरीफ है नहीं कि बुखारी शरीफ पढ़ा दें, बैजावी शरीफ है नहीं कि बैजावी पढ़ा दें, मिशकात है नहीं, शरह जामी है नहीं, इल्म सीगा है नहीं, शरह मियात है नहीं। पढ़ाने के नाम पर कोई किताब सामने मौजूद नहीं है, मीजान है नहीं, मुनशइब है नहीं, पढ़ाएं क्या? मीजान मुनशइब तो बहुत बड़ी बात थी, उस वक्त फारसी की पहली भी नहीं थी, पढ़ाएं क्या? फारसी की पहली तो बहुत बड़ी बात थी उस वक्त। पढ़ाने के नाम पर, इल्म के नाम पर, एजुकेशन के नाम पर उस वक्त आमदनामा भी नहीं थी, बाकुरतुल अदब भी नहीं थी। मौलाना मैं क्या बताऊं, पढ़ाने के नाम पर उस वक्त यसरुल कुरान भी नहीं था। यसरुल कुरान तो बहुत बड़ी बात थी उस वक्त। पढ़ाने के नाम पर, इल्म के नाम पर, एजुकेशन के नाम पर, तालीम के नाम पर उस वक्त कायदा बगदादी भी नहीं था, नूरानी कायदा भी नहीं था। पढ़ाएं क्या? पैगाम दे दिया, इल्म हासिल करो, जहल दूर करो, इल्म हासिल करो, एजुकेशन हासिल करो, तालीम हासिल करो, पैगाम दे दिया, मदरसा भी कायम कर दिया, मगर पढ़ाएं क्या? कौन सी तालीम दे? पढ़ाएं क्या? मैं आपसे कहना चाहता हूं, उस वक्त पढ़ाने के लिए कोई किताब सामने मौजूद ना थी तो ना हो, बेशक बेशक
उस वक्त पढ़ाने के लिए कोई किताब सामने मौजूद ना थी तो ना हो, एक नजर मुस्तफा तो थी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। पढ़ाने के लिए कोई किताब सामने मौजूद नहीं है। खुदा की कसम बस एक नजर मुस्तफा है, एक नजर मुस्तफा अपने तुलबा पर पड़ गई, तमाम उलूम का जामे बना दिया, तमाम उलूम सिखा दिए, तमाम उलूम पढ़ा दिए, तमाम उलूम बता दिए जो खुद न थे राह पर औरों के हादी बन गए। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से मुक़द्दस हज़रत अल्लामा तौसीफ रज़ा साहब क़िबला, नारे रिसालत। एक नजरे मुस्तफा ही का तो कमाल है। एक नजरे मुस्तफा पड़ गई, एक नजर में तमाम उलूम पिला दिए। लोगों मैं आपसे कहना चाहता हूं कि पढ़ाया किताबों से जाता है और पिलाया नजरों से जाता है। पढ़ाना और है, पिलाना और है। लोगों मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अब तमाम तुलबा भी मौजूद है, पढ़ाने वाले मौजूद हैं। लोगों अब खिलाएं क्या? मदरसों में, बोर्डिंग में सबसे बड़ा मसला होता है दारुल इकामा का, सबसे बड़ा है मामला मतबख का। अभी कोई कुक रखा नहीं गया, किचन कायम नहीं किया गया, बावर्ची खाना बना नहीं है। मदरसा बना है, बावर्ची खाना नहीं बना है। खिलाएं क्या? मदरसे के तुलबा के खाने का सबसे बड़ा मसला, खिलाएं क्या? मैं आपसे कहना चाहता हूं कि रसूलुल्लाह के मदरसे के तुलबा के खाने की जिम्मेदारी अंसारे मदीना ने ले ली। किसी अंसारे मदीना ने रसूलुल्लाह के मदरसे के एक तालिब इल्म के खाने की जागीर अपने घर में लगा ली। किसी अंसारे मदीना ने रसूलुल्लाह के मदरसे के दो तुलबा के खाने की जागीरें अपने घर में लगा ली। रसूलुल्लाह ने अपने मदरसे के तुलबा के खाने की जागीरें अपने घर में लगा ली। तो ए लोगों मैं आपसे कहना चाहता हूं कि तुलबाए इस्लामिया के खाने की जागीर अपने घर में लगा लेना, ये मेरे मुस्तफा की सुन्नत है, सुन्नत है, सुन्नत। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। खाने का भी इंतजाम हो गया। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आज पढ़ाने के लिए किताबें मौजूद हैं और हर फन की किताब मौजूद है। आज आप दुनिया में जितने भी उलूम व फनून देख रहे हैं, ये सारे के सारे उलूम व फनून एक नजर मुस्तफा का कमाल है। और ये सारे उलूम व फनून सहाबा की मुकद्दस जात से होते हुए हमारे और आपके दरमियान तक पहुंचे। सुभान अल्लाह। आज हर फन की किताब मौजूद है। आपका जो दारुल उलूम मखदूमिया अमीरुल उलूम, इस मदरसे के तुलबा फारिग हुए, दर्जा हिफ्ज़ में आलिमियत का भी कोर्स होता है, तो इल्म नहव भी पढ़ाया जाता होगा जी। आप तो जामिया अज़हर से मिस्र से पढ़ के आए हैं जी, तो इल्म नहव आपने पढ़ा है। वहां इल्म नहव में पढ़ाते हैं, क्या पढ़ाते हैं इल्म नहव में? कि ये मुब्तदा है, ये खबर है, ये जुमला इस्मिया है, ये जुमला खबरिया है, ये जुमला नाक़िशा है, यही तो पढ़ाते हैं ना। ये मुब्तदा है, ये खबर है। आज हर फन की किताब मौजूद है पढ़ने के लिए, पढ़ाने के लिए हर फन की किताब मौजूद है। आपके मदरसे में भी जब पढ़ाते हैं इल्म नहव, तो इल्म नहव में यही तो पढ़ाते हैं कि ये मुब्तदा है, ये खबर है। जब तक के तालिब इल्म मुब्तदा और खबर को नहीं समझेगा, उस वक्त तक आलिम इल्म नहीं बन सकता है। अब दरसगाह में बैठकर उलमा पढ़ा रहे हैं कि ये मुब्तदा है,
ये खबर है, ये जुमला इस्मिया है, ये जुमला खबरिया है। ए लोगों, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि यहूदियों ने और ईसाइयों ने एक र्यूमर फैलाया था कि मुसलमानों के यहाँ जो उलूम हैं वो बगैर ग्रामर के हैं, बगैर ग्रामर के ये पढ़ाते हैं। हमारे यहाँ जो इंग्लिश पढ़ाई जाती है वो ग्रामर वाली इंग्लिश है। मगर मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ कोई फन ऐसा नहीं है जो बगैर ग्रामर के हो। इल्म नहव भी ग्रामर के साथ है। इल्म नहव के ग्रामर क्या है? इल्म नहव के ग्रामर ये है कि ये मुब्तदा है, ये खबर है, ये जुमला इस्मिया है, ये जुमला खबरिया है। उलमा तलबा को पढ़ा रहे हैं, दरसगाह में बैठकर पढ़ा रहे हैं, मखदूमिया अमीरुल उलूम में बैठकर मौलाना मंसूर साहब की सरपरस्ती में उलमा दरसगाह में पढ़ा रहे हैं। ये मुब्तदा है, ये खबर है, ये जुमला। अब आला हजरत का एक शेर सुनिए इल्म नहव में। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आला हजरत फाजिल बरेलवी फरमाते हैं कि सब तुम्हारी ही खबर थे, सब तुम्हारी ही खबर थे, तुम मुअख्खर मुब्तदा हो। लोगों, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि दरसगाह में बैठकर जो मुब्तदा और खबर समझा दे वो सब हजरत है, और जो नाते मुस्तफा में मुब्तदा और खबर समझा दे वो आला हजरत। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से मुक़द्दस, मसलके आला हजरत, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह। हमारे यहाँ कोई इल्म है बगैर ग्रामर का नहीं है। ये यहूदियत ने और नसरानियों ने और ईसाइयों ने मुसलमानों के उलूम को और इस्लामी उलूम को बदनाम करने के लिए ये रूमर फैलाया था कि इनके यहाँ बगैर ग्रामर के उलूम पढ़ाए जाते हैं, बगैर ग्रामर के उलूम इनके यहाँ हैं। अब मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि इल्मे रियाजी जानते हैं, ये भी बगैर ग्रामर के नहीं है, इसके भी ग्रामर हैं। यहां से नुक्ता बनाओ, यहां से दायरा खींचो, ये मुरब्बा है, ये मुसल्लस है, ये मुकम्मस है, ये मुसद्दस है। यहाँ से नुक्ता बनाओ, यहाँ से दायरा खींचो, यहाँ से इहाता खींचो, तो नुक्ता, दायरा और इहाता ये सब ग्रामर है। अब आला हजरत का एक शेर सुनिए इल्मे रियाजी में। आला हजरत फाजिल बरेलवी फरमाते हैं कि कमाले इम्कान के झूठे नुक्तों, कमाले इम्कान के झूठे नुक्तों, तुम अव्वलो आखिर के फेर में हो। मुहीत की चाल से तो पूछो किधर से आए किधर गए थे। जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि जो दरसगाह में बैठकर नुक्ता, दायरा और इहाता पढ़ा दे वो सब हजरत हैं, और जो नाक़े मुस्तफा में नुक्ता, दायरा और इहाता समझा दे वो आला हजरत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आला हजरत के इल्मो फजलो कमाल को हम और आप क्या जान सकते हैं। हमारे यहाँ मदरसों में एक इल्म पढ़ाया जाता है, इल्म मंतिक। ये सुकरात और बुकरात वाले मंतिक नहीं, इल्म मंतिक। इल्म मंतिक का पढ़ना जरूरी है। तो इल्म मंतिक को लोग कहते हैं यार बड़ा बुकराती है, बड़ा मंतिकी है, मगर हमारे यहाँ जो मंतिक पढ़ाई जाती है वो भी बगैर किसी ग्रामर के नहीं पढ़ाते हैं, मंतिक के भी ग्रामर है। ये यहूदियों और ईसाइयों ने हमारे इस्लामी उलूम को बदनाम करने के लिए ये र्यूमर फैलाया था कि इस्लाम में जितने उलूम हैं वो बगैर ग्रामर के पढ़ाते हैं। अब चलिए, इल्म मंतिक को बड़ा बदनाम इल्म समझा जाता है, लोग कहते हैं ये बड़ा बुकराती है, बड़ा मंतिकी है। अब इल्म मंतिक के आप ग्रामर सुनिए। इल्म मंतिक के ग्रामर क्या है? ये सुगरा है, ये कुबरा है, ये हद औसत है, ये जिस्म नामी है, ये जिस्म नाकिस है, ये जौहर है। यही तो है, यही तो इल्म मंतिक के जो है ग्रामर है, उसूल व ज़वाबित है, कवाइद है। अब आला हजरत का एक शेर सुनिए इल्म मंतिक में। इल्म मंतिक में आला हजरत का एक शेर सुनिए। आला हजरत फाजिले बरेलवी फरमाते हैं कि आला हजरत ने फरमाया कि जर्रे मेहरे कुद्स तक
उनके तवस्सुत से गए। सुभान अल्लाह सुभान जर्रे मेहरे कुद्स तक उनके तवस्सुत से गए। हद औसत ने किया सुगरा को कुबरा नूर का। सुभान अल्लाह जिंदाबाद। हद औसत ने किया सुगरा को कुबरा नूर का। ये लोगों, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि दरसगाह में बैठकर जो सुगरा और कुबरा समझा दे वो सब हजरत हैं, और जो नाते मुस्तफा में सुगरा और कुबरा समझा दे वाला हजरत। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हमारे यहाँ तलबा एक इल्म बहुत शौक से पढ़ते हैं। वो इल्म कौन सा है जानते हो? वो इल्म है इल्म सर्फ। अब इल्म सर्फ भी बगैर ग्रामर का नहीं है, उसके भी उसूल व ज़वाबित हैं, कवायद हैं। तो इल्म सर्फ के ग्रामर क्या है? इल्म सर्फ के ग्रामर ये हैं कि ये मस्दर है, ये मुश्तक है, ये मादा है, ये फेल है, ये फाइल है जी। यहाँ से गर्दान गर्दान और नसर यंसुरो की नसर यंसुर नसर व नसर व नसर 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 व मंसूर। अब मुझे गर्दान नहीं गर्दानना है। अब अगर नसर यंसुर की गर्दान गर्दानने लगा तो ये कौन कौन सी गर्दान गर्दानेगी? मगर जब तालिब इल्म जब दरसगाह में बैठकर नसरा यंसुर की गर्दान नहीं गर्दान पाता है, तब ज़राबा यज़रबू की गर्दान गर्दानी जाती है। अगर तालिब इल्म अभी नसर यंसुर की गर्दान याद कर लो तो ज़राबा यज़रबू से बच जाओगे। और अगर नसर यंसुर की गर्दान याद नहीं की तो जाहिर है कि मौलाना सैयद मंसूर अली साहब का हुक्म है कि इनको याद कराओ। नहीं याद करोगे तो ज़राबा यज़रबू तो ज़राबा यज़रबू से याद कर लेंगे। ज़राबा यज़रबू की गर्दान से बचना है तो नसर यंसुर की गर्दान याद करो। मगर मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आला हजरत की नजर मस्दर पर नहीं थी, आला हजरत की नजर मुश्तक पर नहीं थी, आला हजरत की नजर मादे पर नहीं थी, आला हजरत की नजर फेल पर नहीं थी, आला हजरत की नजर फाइल पर नहीं थी, आला हजरत की नजर थी तो नाते मुस्तफा पर थी, आला हजरत की नजर थी तो मनक़बत ख्वानी पर थी। आला हजरत का मकाम ये है। अब मैं इल्मे सर्फ में आला हजरत का एक शेर पेश करना चाहता हूँ। सुभान अल्लाह करब नवाजिश। आला हजरत फाजिल बरेलवी फरमाते हैं इल्म सर्फ तेरे कामी मशक्कत से बरी है, तेरे कामी मशक्कत से बरी है कि बरतर नस्ब से फाइल है या गौस। सुभान अल्लाह कि बरतर नस्ब से फाइल है या गौस। सुभान अल्लाह। लोगों, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आला हजरत का मकाम ये है कि आला हजरत ने सिर्फ हमें और आप ही को नाते मुस्तफा पढ़ने का पैगाम नहीं दिया है, बल्कि आला हजरत का मकाम ये है कि आला हजरत ने इल्म सर्फ जैसे खुश्क फन को भी नाते मुस्तफा की जुबान अता फरमा दी है। इल्म नहव जैसे खुश्क फन को भी नाते मुस्तफा पढ़ने की जुबान अता फरमा दी है। उलूम व फनून को नाते मुस्तफा की जुबान बख्शने वाले का नाम है अहमद रजा। सुभान अल्लाह। लोगों, आला हजरत के मकाम को हम और आप क्या जान सकते हैं? आपके इदारे से, आपके दारुल उलूम से, मखदूमी अमीरुल उलूम से आज कुछ तलबा फारिग हुए, ये दर्जाए हिफ्स के तलबा फारिग हुए। उलमाए इकराम के हाथों से इनके सरों पर दस्तारे हिफ्स रखी गई। ये देवबंदी वहाबी ये जितने भी हैं, ये सब कादियानी मौदूदी नेचरी चकड़ालवी अहले हदीस अहले कुरान ये जितने गुस्ताख फिरके हैं, ये सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। जब सुन्नियत का मामला आता है तो ये सब एक हो जाते हैं, और जब सुन्नियत को ये दबाने की कोशिश कर लेते हैं तो ये सब अलग अलग हो जाते हैं। ये सब अलग अलग हैं, मगर सुन्नियत के मामले में ये सब एक हो जाते हैं। चाहे वो मौदूदी हो, नेचरी हो, चकलालवी हो, अहले हदीस हो, अहले कुरान हो, ये नदवी, ये सब एक हो जाते हैं। अब
इन्होंने एक अकीदे का प्रचार किया, क्या कि इंसान जब जमीन में जाता है तो जमीन इंसान के जिस्म को गला देती है, सड़ा देती है, फना कर देती है, खा जाती है। जमीन इंसान के जिस्म को गला देगी, सड़ा देगी, फना कर देगी, खा जाएगी। अब यही बात इन लोगों ने रूह वालों पर फिट की, यही बात इन लोगों ने रूहानियत वालों पर फिट की, यही बात इन लोगों ने वलियों पर फिट कर दी, यही बात इन लोगों ने नबियों पर फिट कर दी। नहीं चलेगी। नबी का मकाम और है, वली का मकाम और है, रूह वाले का मकाम और है, रूहानियत वाले का मकाम और है। सुभान अल्लाह। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आला हजरत फाजिल बरेलवी फरमाते हैं कि अल्लाह ने जमीन में ये कुव्वतो ताकतो तवानाई वदियत फरमाई है कि इंसान जब जमीन में जाता है तो जमीन इंसान के जिस्म को गला देती है। अगर कोई हाफिज कुरान हो गया, अगर किसी के सीने में कुरान के 30 पारे महफूज हो गए, अगर कोई हाफिज कुरान हो गया, जो जिंदगी में हाफिज कुरान का हाल है वो तो आप मुझसे बेहतर जानते हैं। कुरान के हाफिज हो गए, आप पीछे हो गए, ये आगे हो गए। अभी आपके इमाम हो गए, आपके बाप से बड़े हो गए, आपके उस्ताद से बड़े, आपने अपने पीर से बड़ा माना, उस्ताद से बड़ा माना, क्या कहा? पीछे से इमाम के, तब इमाम माना। बस थोड़ी सी मेहनत की। अगर थोड़ी मेहनत ना करते तो कौन से खेत में चने बीनते होते या कौन सी ट्रेन में चाय बेचते होते, ये तो अल्लाह ही बेहतर जानता है। मदरसे में आ गए, मखदूमिया अमीरुल उलूम में, तो क्या हो गए? 2.5 साल का कोर्स है हाफिज होने का। यहाँ कितना कोर्स है हाफिज? कितने कैसा का कोर्स है आपके यहाँ? 2.5 साल का कोर्स, कहीं 3 साल का, 2.5 साल का कोर्स होता है हाफिज का। मेहनत की, हाफिज कुरान हो गए तो जिंदगी में क्या आलम है वो तो आप मुझसे ज्यादा बेहतर जानते हैं। मरने के बाद भी हाफिज कुरान का हाल ये है कि जमीन हाफिज कुरान के जिस्म की हिफाजत करती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये उसका अपना कोई कमाल नहीं है, ये कुरान का मौजज़ा है कि कुरान उसके सीने में रखा हुआ है। ये कुरान की बरकत है कि कुरान की बरकत से जमीन हाफिज कुरान के जिस्म की हिफाजत करती है। ए लोगों, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि जब जमीन हाफिज कुरान की जिस्म की हिफाजत करती है तो साहिब कुरान का आलम क्या होगा? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। जब हाफिज कुरान की जिस्म की जमीन हिफाजत कर रही है तो साहिब कुरान का आलम क्या होगा? साहिब कुरान के जिस्म की जमीन कैसी हिफाजत कर रही होगी? सुभान अल्लाह। लोगों, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि जब हाफिज कुरान के हाल का आप अंदाजा नहीं लगा सकते तो साहिब कुरान के हाल का आप अंदाजा कैसे लगा सकते हैं? जब साहिब कुरान के हाल का आप अंदाजा नहीं लगा सकते तो साहिब कुरान जिसके बतन मुबारक में, साहिब कुरान जिसके रहम मुबारक में 9 महीने तक जलवा कर रहा है, हजरत सैयदा तैयबा ताहिरा जाहिदा आमना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, उनके जिस्म की भी जमीन हिफाजत कर रही है। बेशक, बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आपको मालूम है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुकाम अब्वा में 6 साल की उम्र में, तफसीली गुफ्तगू का मौका नहीं, 6 साल की उम्र में मुकाम अब्वा में अपने मुकद्दस हाथों से अपनी वालिदा माजिदा की कब्र तैयार फरमाई, दफन कर दिया। तमाम लोग मुकाम अब्वा में जाते और हजरत सैयदा आमना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के मज़ार मुबारक की ज़ियारत करते, फातिहा पढ़ते। इन सऊदियों के दिल का कोड़ फूटा। इन्होंने वहां पर बबूल के कांटे डाल दिए,
शीशे डाल दिए कि लोग ना जाएं, मगर आशिकीन कहाँ मानने वाले थे, फिर भी जाते थे। अब इन सऊदियों ने क्या काम किया? इन सऊदियों ने काम ये किया कि उस पहाड़ी को बुलडोजर से पलट दिया। जब पहाड़ी को बुलडोजर से पलटा तो हजरत सैयदा आमना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का जिस्म मुबारक, आपकी नाश मुबारक जाहिर हो गई। ये सऊदी आपकी नाश मुबारक की भी उठा के ले गए और कहा नामालूम मुकाम पर ले जाकर रखा है। लोगों, मैंने उस वक्त 1996 में दिल्ली के लाल किला ग्राउंड में एक कॉन्फ्रेंस की थी, उसका नाम रखा था अज़मत वालिदैन रसूल आज़म कॉन्फ्रेंस। वहां हमने ये इनसे मुतालबा किया था कि अगर तुम्हारे मुल्क में हजरत सैयदा ताहिरा जाहिदा आबिदा हजरत आमना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का मजार बनाने की जगह नहीं है तो हजरत सैयदा आमना के जिस्म मुबारक हम हिंदुस्तानियों को दे दो। हिंदुस्तान में जितना बड़ा गुंबद हम हजरत आमना का बनाएंगे, इससे बड़ा गुंबद हिंदुस्तान में किसी का नहीं है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से मुकद्दस अल्लामा तौसीफ रजा साहब क़िबला, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज चूंकि तकरीर का वक्त मुझे नहीं दिया है, इसलिए मैं अपने तिश्ना मौजू को यहीं छोड़ रहा हूँ। अल्लाह तबारक व तआला इस इदारे को दिन दूनी रात चौगनी तरक्की अता ना फरमाए। इस इदारे को अल्लाह ताला दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की अता ना फरमाए, बल्कि दिन 11वीं रात 12वीं तरक्की अता फरमाए। और इस इदारे को दीन सुन्नियत और मसलक अहले सुन्नत व जमात और बिलखुसूस मसलक आला हजरत की तरवीज इशाअत का अजीम किला बना दे और यहाँ से दीन सुन्नियत की आबियारी होती रहे और इस इलाके में हक का परचम इस खानकाह से जो लहरा रहा है, इलाहुल आलमीन इस खानकाह को शाद और आबाद फरमा और इस खानकाह के मुतक़िदीन मुहिब्बीन मुतअल्लिक़ीन मुतवस्सिलीन को सबको खानकाह की बरकतें नसीब फरमा और इन सब की जान माल इज्जत आबरू की हिफाजत फरमा और इन सब की जिंदगियों से, घरों से, इलाकों से जुमला सय्यारगान की नहूसतों को दूर फरमा और अपनी बरकतों का, रहमतों का, नेमतों का नुज़ूल फरमा। आमीन आमीन आमीन। सलाम अलैका या रसूल, सलाम अलैका या हबीब, सलाम अलैका सलावतुल्लाह हबीबी या रसूल अल्लाह अलैका सलातु व सलाम, मुस्तफा खैरुल वरा हो, सरवरे हर दूसरा हो, अपने आँखों का तसद्दुक़ हम बदों को भी निभाओ या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब, सलाम अलैका सलावतुल्लाह अलैका। इलाहुल आलमीन तेरे प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों ने तेरे रसूल की बारगाह में खड़े होकर दुरूद और सलाम का नजराने अक़ीदत पेश किया है। मालिक मौला ये दुरूद और सलाम के नजराने अपने रसूल की बारगाह में कबूल फरमा ले और ये दुरूद और सलाम के नजराने हमारे लिए हमारी नजात का जरिया फरमा दे। इलाहुल आलमीन तेरे रसूल के उम्मतियों ने
इस महफिल पाक को सजाया, उर्स पाक की महफिल को सजाया। इस उर्स शरीफ में तेरे रसूल का जिक्र हुआ, आने वालों ने तेरे रसूल का जिक्र सुना, तेरे रसूल की महफिल को अपने वजूद से रौनक दी है। इलाहुल आलमीन, इन्होंने तेरे रसूल के जिक्र की महफिल को अपने वजूद से रौनक बख्शी है। ए अल्लाह, तू अपने फजल से इनकी जिंदगियों में रौनक अता फरमा दे, इनके घरों में रौनक अता फरमा दे, इनके रोजी रोजगार में रौनक अता फरमा दे। सुभान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।